हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी खबर की, जो कि ये निकल के आ रही है कि अब ग्रुप डी की कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए आईटीआई जो है वो बहुत ही ज़रूरी कर दिया गया कि मतलब जिन्होंने आईटीआई की है वही उस डिपार्टमेंट में जा सकेंगे। तो ये खबर निकल के आई है 7वें पे कमीशन के रिपोर्ट से ही। तो चलिए देख लेते हैं कि ये खबर क्या है और मतलब कौन कौन सी पोस्टों के लिए आईटीआई जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 7वें पे कमीशन में बहुत सी ऐसी खबरें निकल के आ रही थी, ना सिर्फ सैलरी से रिलेटेड बल्कि रेलवे के कुछ रूल से भी रिलेटेड से ऐसी बातें की जा रही थी जो कि रेलवे की रिक्वायरमेंट से भी रिलेटेड थी कि उनमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्या मतलब बदलाव नए क्या नियम लाए जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही साबित हुआ है और बिल्कुल इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, खासतौर से रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि 7वें पे कमीशन में इस बात का फैसला किया गया है कि ग्रुप डी की कुछ पोस्टों के लिए आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनके लिए आईटीआई ज़रूरी कर दिया गया है। तो देखिए, रेलवे में जो ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं वो अलग अलग होती हैं और हर किसी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए आईटीआई ज़रूरी नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ वही बताया जाएगा जिसके लिए चेंज किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले है जो पॉइंट्समैन ऑपरेटिंग में आता है, जो रेलवे का डिपार्टमेंट होता है, इसके लिए तो नहीं किया गया आईटीआई ज़रूरी। उसके बाद है गेटमैन, जो फाटक बंद करते हैं वो भी ऑपरेटिंग में आते हैं, तो उनके लिए नहीं किया गया है। फिर बात आती है खलासी हेल्पर की। देखिए, खलासी हेल्पर कौन से होते हैं? जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हेल्पर होते हैं, या इलेक्ट्रिकल में, या मैकेनिकल में, या सिग्नल टेलीकॉम में। तो ये सब जो हेल्पर होते हैं, जो उनकी मदद करने के लिए होते हैं टेक्नीशियंस की, उनको ये सब कहा जाता है खलासी हेल्पर। तो इन डिपार्टमेंट्स के लिए कर दिया गया है कि आईटीआई ज़रूरी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए है जो ट्रैकमैन अंडर आती हैं सिविल इंजीनियरिंग के, मतलब जो ट्रैक में काम करते हैं उसको ठीक तरीके से मेंटेन करते हैं। तो वो जो सिविल इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं उनके लिए भी अब कर दिया जाएगा आईटीआई ज़रूरी। उसके अलावा देखिए फिर 5वें नंबर पे कैरेज क्लीनर है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो इसके लिए भी आईटीआई ज़रूरी हो जाएगा। फिर उसके बाद डीजल खलासी, ये भी आते हैं मैकेनिकल के अंडर, तो इनके लिए भी ज़रूरी हो जाएगा। फिर 7वें पे देखिए खलासी हेल्पर, जो इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं, इन सब के लिए आईटीआई ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि पहले ये होता था कि जिन्होंने 10th की होती थी वो ग्रुप डी में सिलेक्ट होते थे और इन पोस्टों पे चले जाते थे, मगर अब रेलवे ने इनमें चेंज कर दिया और बिल्कुल सही भी किया है। क्योंकि जिस इंसान के पास 10th का सर्टिफिकेट है वो इन कामों को ठीक तरीके से नहीं कर सकता। तो इसीलिए रेलवे ने अब चेंज किया है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का या सिग्नल टेलीकॉम का, इनके लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट होना कैंडिडेट के पास बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए फिर 7वें नंबर पे है खलासी हेल्पर इंजीनियरिंग में ही। फिर 8वें पे देखिए खलासी हेल्पर है मैकेनिकल में है। फिर सिग्नल टेलीकॉम में भी है इंजीनियरिंग में। 9वें पे देखिए सफाई वाला है, सफाई वाला मेडिकल में आता है, इसके लिए नहीं होगा। 10वें पे कुक जो है वो मेडिकल के जो डिपार्टमेंट में उनमें काम करेंगे, उनके लिए नहीं है आईटीआई। 11वां देखिए खलासी हेल्पर स्टोर्स में, उनके लिए भी नहीं है। 12वां देखिए हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, उनके लिए भी नहीं है। 13वां हॉस्पिटल अटेंडेंट फीमेल, उनके लिए भी नहीं है क्योंकि ये मेडिकल के अंडर आते हैं। तो आप लोग अब समझ ही चुके हैं कि किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट ज़रूरी कर दिया गया है। आईटीआई सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स के लिए ज़रूरी किया गया जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और एसटी। तो क्योंकि अब आईटीआई का सर्टिफिकेट ज़रूरी कर दिया है रेलवे के कुछ ग्रुप डी के मतलब पोस्टों के लिए, तो ये खबर उन बच्चों के लिए तो बहुत ही बुरी है जिन्होंने मतलब आईटीआई नहीं की है और ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। और उन बच्चों के लिए ये खबर अच्छी है जिन्होंने आईटीआई की हुई है, क्योंकि इससे कंपटीशन जो क्या होगा वो कम होगा। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ग्रुप डी की टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और मगर उनके पास अब आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इन पोस्टों पे। तो जो मेरिट है वो अब कम आ सकती है और ये अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने आईटीआई की हुई है। तो जिन बच्चों ने आईटीआई नहीं की हुई है उन बच्चों को घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सी ऐसी पोस्टें भी हैं जिनके लिए आईटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बच्चे भी अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप लोग पॉइंट्समैन, गेटमैन के लिए, पोर्टर के लिए बहुत सी और भी वैकेंसी होती है इनके अलावा, जिनके लिए आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं बिना आईटीआई सर्टिफिकेट के। तो देखना अब ये होगा कि ये कब से शुरू होता है, क्या अगली जो पोस्ट आएगी ये उसी में लागू हो जाएगा, कब से इसके नियम चेंज होंगे, तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा और इसमें क्या और नए बदलाव हो सकते हैं ग्रुप डी के टेस्ट के लिए। तो रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं
साथ ही साथ आप चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि जानकारी जो है वो बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके।